विधि व्यवस्था में उनका ध्यान कम है और दारू और बालू में उगाही के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसीलिए इस तरह की घटना घटती है। अपराधी आते हाथ में हथकड़ी भी नहीं होता है, गोली लगती है अभियुक्त को कोर्ट के परिसर में, वह गिरता है तब जाकर के उसे हथकड़ी पहनाई जाती है। दारू और बालू में लगे हुए हैं और मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं। उनकी संपत्ति की अगर जांच किया जाए तो हम समझते अधिकांश जो है उनकी सच्चाई जनता के सामने दिखाई पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक वीरेंद्र कुमार हैं और ये रोसड़ा समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। बिहार में आए दिन अपराध की ग्राफ बढ़ रही है। कल ही एक घटना को हम देखें तो दानापुर के कोर्ट परिसर में सरेआम एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और डीजीपी पटेल भवन के सामने में रात में एक गाड़ी से लूटकांड हुई। आए दिन ये घटना बिहार में घट रही है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आए दिन जो बिहार में घटना घट रही है तो यहाँ की जो पुलिस महकमा है उनके अधिकांश सिस्टम जो है दारू और बालू में लगे हुए हैं। विधि व्यवस्था में उनका ध्यान कम है और दारू और बालू में उगाही के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हैं, इसीलिए इस तरह की घटना घटती है। अपराधी आते हाथ में हथकड़ी भी नहीं होता है, गोली लगती है अभियुक्त को कोर्ट के परिसर में, वह गिरता है तब जाकर के उसे हथकड़ी पहनाई जाती है। पुलिस की यही लापरवाही है जो अखबार में स्पष्ट जो है छायाचित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। और कहीं न कहीं सड़क की अपराधी से ज़्यादा अपराधी तो हमें लग रहा है बिहार पुलिस में संगठित अपराधी पनप गए हैं, जो मिली भगत से अवैध उगाही के लिए जो है पूर्णतः दारू और बालू में लगे हुए हैं और मोटी रकम की उगाही कर रहे हैं। उनकी संपत्ति की अगर जांच किया जाए तो हम समझते अधिकांश जो है उनकी सच्चाई जनता के सामने दिखाई पड़ेगी। बिहार में लूटकांड जैसी घटना की बात करें तो उसकी भी ग्राफ बढ़ गई हुई है। रात्रि के बाद लोग सुरक्षित नहीं है बताया जाता है, आप लोगों की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है। पिछले दिन कई घटनाएं घट रही है, लखीसराय में भी किस तरीके से सरेआम मार दिया गया। तो इन सब को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या सुशासन फेल हो चुका है बिहार में? नहीं, शासन की फेलियर नहीं कहा जाए। जो विधि व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर है, जिस काम के लिए पुलिस को सरकार लगाई हुई है, पुलिस में ऐसा सिस्टम डेवलप हो गया है जिनकी मिली भगत से इस तरह की घटनाएं जो है दिखाई पड़ रही है। पुलिस अगर पूर्णतः विधि व्यवस्था में तत्पर दिखाई पड़ेगी तो घटना होगी, लेकिन इतनी अधिक घटना नहीं होगी। एक राजनीति से हम सवाल लेते हैं। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार की रैली बनारस में थी, वो रैली को रद्द कर दिया गया। वहाँ के जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि अगर हम मुख्यमंत्री का रैली करते हैं तो हमारा भवन तोड़ दिया जाएगा। ये जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डर गई थी, इसलिए हम लोगों को बनारस में एंट्री करने के लिए नहीं दिया। यह लिखित में है कि मौखिक है? भारतवर्ष में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के किसी भी कोने में अपनी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है। वहाँ की स्थानीय सरकार जो है, प्रदेश की सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, पूरी की पूरी सुरक्षा देने के लिए जो है तत्पर रहती है। हाँ, रैली अगर वो रद्द किए हैं तो अपने कारणों से किए होंगे, उनको लगा होगा जो हमें देख करके लोगों की संख्या नहीं जुट पाएगी, तो इस तरह से बहाना बनाने का जो है एक आधार बना लिए हैं जो राज्य सरकार रोक दी। ऐसा नहीं है। बिहार में भी मान लीजिए जब गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी थे तो बिहार में भी आते थे, बिहार में भी कार्यक्रम होता था। हाँ, कुछ कार्यक्रमों में सरकार की उदासीनता देखी गई, जिसका जीता जागता जो हुंकार रैली में बम विस्फोट हुआ था जी वह सरकार की उदासीनता थी। लेकिन कोई भी सरकार किसी भी क्षेत्र में जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है रैली करने से नहीं रोक सकती है। हाँ,
वह जो है लिखित वे में देती है और अपने कारणों से रद्द किए हैं। सरकार पर जो है झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप सुन रहे थे समस्तीपुर रोसड़ा के विधायक और भारतीय जनता पार्टी से ये विधायक हैं वीरेंद्र कुमार को। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए न्यूज़ 24 मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ। मैं सदन जी पटना।